गुड मॉर्निंग। मैं किशन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है और इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विलोम शब्द। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ विलोम शब्द लिखे गए हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कि विलोम शब्द होता क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि विलोम शब्द क्या होते हैं या विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन आपको दे देगा, कुछ शब्द दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और इसमें से आपसे पूछेगा इसका विलोम शब्द है या फिर इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। पहले विलोम शब्द यानी किसी भी शब्द का जस्ट अपोजिट मीनिंग, यानी कोई शब्द है अगर उसका विपरीत अर्थ दे रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम शब्द। यानी किसी भी शब्द का अगर अर्थ उल्टा निकले, मतलब उसका क्या हो, उल्टा हो, अपोजिट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। या इसी को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई शब्द है उसका विपरीत अर्थ निकले तो उसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं क्या विलोम शब्द है, किस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अग्र। अग्र का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ना। अब पश्चात का मतलब होता है पीछे, यानी अग्र का क्या हो जाएगा, पश्चात हो जाएगा। अधोष का क्या हो जाएगा, सदोष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, लिखते चलिए, याद करते चलिए, ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे आप लोग को याद भी करा देंगे, बस आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बना के रखिए। ठीक है, चलिए। अदोष का क्या होता है, सदोष होता है। अज्ञ का विज्ञ भी होता है या फिर प्रज्ञ भी होता है। कभी कभी आपसे ऑप्शन में दे दे अज्ञ का पूछे विलोम शब्द क्या होता है, या आप याद करके गए विज्ञ, लेकिन ऑप्शन में विज्ञ है नहीं, उसकी जगह प्रज्ञ है, तो फिर आप किस पे टिक करेंगे, प्रज्ञ पे करेंगे। यानी जिसका जितना विलोम शब्द होता है सब आप उसको याद करते चलेंगे। जैसे अज्ञ का यहाँ पे क्या है, विज्ञ भी होता है और प्रज्ञ भी होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसको आप उल्टा भी पूछ सकता है कि विज्ञ ऑप्शन में दे दिया और आपसे पूछे इसका विलोम शब्द, तो विज्ञ का क्या होगा, अज्ञ होगा। प्रज्ञ का क्या होगा, अज्ञ ही होगा। ठीक है। अलभ्य, अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ओके। अमर्थ, अमर्थ का क्या हो जाएगा, मर्थ। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है मर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, अमर्त्य होता है। क्या होता है, अमर्त्य। फिर अवकाश का अनवकाश, अवकाश का क्या हो जाएगा, अनवकाश। या फिर आपसे पूछ दे अनवकाश का क्या होगा, अवकाश होगा। आप शब्दों को ऐसे याद करेंगे, चाहे ये दे या फिर ये दे, आपको हमेशा आंसर सटीक मिलेगा। बस आपको इस तरीके से याद करना है, साथ साथ चलना है। चाहे आपसे शब्द दे, विलोम पूछे या विलोम दे के आपसे शब्द पूछे, आप फर्राटा उसको बता सकते हैं। बस इतना कंटिन्यू बनाए रखिए। अद्य का क्या होता है, अनद्य होता है। एक बार फिर से देखते हैं। अग्र क्या होता है, पश्चात होता है। अदोष का सदोष। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ। अलभ्य, अलभ्य क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अमर्थ, अमर्थ भी आप लोग याद रखेंगे। अमर्थ का क्या होता है, मर्त्य होता है। अवकाश, अनवकाश। अद्य का अनद्य। क्लियर है। देखिए इसमें से कुछ आपको याद भी होगा ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अग्रज यानी छोटा, सॉरी बड़ा। अनुज का क्या होता है, छोटा होता है, तो देखिए अग्रज का क्या होगा, अनुज, या फिर अनुज का क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। अगम, अगम का सुगम या सुगम का अगम, अगम का सुगम, तो सुगम का क्या होगा, अगम होगा ना। चलिए। अवनति, उन्नति। अवनति का क्या होगा, उन्नति। उन्नति का क्या होगा, अवनति। देखिए आप लोग करना क्या है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, जो शब्द उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे ताकि जब एग्जाम आप लोग का स्टार्ट हो ना, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक। अल्पायु का क्या होता है, दीर्घायु। अल्पायु मतलब आप लोग जानते हैं जिसकी आयु क्या होती है, कम होती है,
लोग क्या कहते हैं दीर्घायु, यानी जिसकी आयु क्या होती है, लंबी होती है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अवनी का क्या होगा, अंबर। ये देखिए थोड़ा सबसे अलग है क्या, सबसे अलग है, ऐसा आप सुने भी नहीं होंगे। अवनी, अवनी होता क्या, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, अंबर। जैसे आकाश का पाताल होता है, वैसे आपका अवनी का अंबर। आदि, आदि का देखिए दो होता है, एक क्या होता है अंत होता है, दूसरा क्या होता है अनादि होता है। अगर अंत दिया है तो ठीक है, नहीं तो आदि का क्या होता है, अनादि। अगर आपसे पूछे अंत का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आदि। अनादि का विलोम शब्द क्या होता है, आदि होता है। अगर आदि दे के पूछे, ऑप्शन में दे दिया अंत भी है, अनादि भी है, और इनमें से कोई नहीं, और एक ऑप्शन दे दिया दोनों, तो आप किस पे टिक करेंगे, याद रखेंगे आदि का ये दोनों होता है, अंत भी होता है और अनादि भी होता है। अब अग्नि, अग्नि का क्या होता है, जल, या जल का क्या होता है विलोम शब्द, अग्नि होता है। अग्नि का जल, जल का अग्नि। चलिए, अंगीकार, अंगीकार का क्या होता है, अस्वीकार, या स्वीकार का क्या होता है, अस्वीकार। देखिए एक चीज और, अस्वीकार का विलोम शब्द क्या होता है, स्वीकार भी होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, अंगीकार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वीकार या अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, अस्वीकार। या फिर आप बोल सकते हैं अस्वीकार का विलोम शब्द क्या होता है, स्वीकार। या फिर अंगीकार, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए। अकाल, अकाल का क्या होता है, सकाल। अकाल का क्या होता है, सकाल। अकाल का सकाल। क्लियर। और सुनिए, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, जैसे सच का झूठ, सत्य का असत्य, दिन का रात, सुबह का शाम है। और भी सारे विलोम शब्द, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं। बहुत सारे आप लोगों को शब्द विलोम क्या होंगे, याद भी होंगे। हमको यहाँ पे वही पढ़ना है जो आपको डाउट में हो, या फिर वो आप लोग पढ़े ही ना हो। हमको बस हम यहाँ पे हमको वही पढ़ाना है आप लोग को। क्लियर है। देखिए क्या है, नेक्स्ट है अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है, थोड़ा होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है थोड़ा, तो थोड़ा का विलोम क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अल्प क्या होगा, बहु होगा। अधम, अधम का क्या होगा, उत्तम। जैसे उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा, तो अधम का क्या, बहुत बेकार हो गया। अमृत का क्या होता है, विष होता है। अथ, अथ का इति। देखिए वे शब्द जो आपको याद है वो हम नहीं लिख रहे हैं, जो आपको पहले से याद है उसको बताने का क्या मतलब है। लेकिन जो आप लोग नहीं जानते, या जो आपको नहीं याद है, या जिस पे आपको डाउट है, हम वही आप लोग करा दे रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ तैयार भी हो जाएगा। आप लोग रिवीजन क्यों करते हैं, तैयारी के लिए। ठीक है, आप लोगों का CHS का एग्ज़ाम होने वाला भी है, नवोदय का डेट आ चुका है, बस 1 तारीख से आप लोग का प्रैक्टिस से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज 26 हो ही गया है, 2-3 दिन की बात है। उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट, या हो सके तो इसी मंथ से या फिर 2-3 दिन बाद से आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं भी समस्या ना हो। क्लियर। चलिए, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बोलते हैं, नहीं, चलिए ठीक है। देखिए अनुग्रह, अनुग्रह क्या होता है, विग्रह होता है। अनुराग, विराग। अमर, नश्वर। अमर तो जानते हैं जो कभी न मरे, नश्वर जो खत्म हो जाए। अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति। अनुरक्ति, विरक्ति। अनुवीर। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आप देखते ही बता देंगे इसका क्या होगा, विलोम शब्द होगा। क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको एक बार आप इसको पढ़े रहेंगे, 2 बार पढ़े रहेंगे, तो केवल आपको ऑप्शन देखना रहेगा। क्या देखना रहेगा, ऑप्शन। बाकी तो फटाफट आप टिक करते ही जाएंगे। लेकिन उन ऑप्शन में कौन सा सही है आप कैसे बताएंगे, जब आप उसको पढ़े रहेंगे तभी ना। चलिए, तो पढ़ने का हम करते हैं, बाद में बातचीत करते हैं। देखिए ऐच्छिक, ऐच्छिक का 2 होता है, एक आप बोलते हैं ना ऐच्छिक अनैच्छिक, और दूसरा क्या होता है, अनिवार्य होता है। आप कंपलसरी कर सकते हैं। ऐच्छिक का क्या होता है, अनिवार्य। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, अनिवार्य नहीं हमको ये लेना ही है। तो ऐच्छिक का क्या हो जाएगा, अनैच्छिक या अनिवार्य। ठीक। अधिक, अधिक का क्या होता है, कम होता है, या अधिक कोण की बात करें तो न्यून कोण होता है। वैसे ही अधिक का आपका कम भी हो सकता है या फिर न्यून भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों पे टिक करेंगे,
एक ऑप्शन है तो एक पे टिक करेंगे। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए देखिए कितना आपको याद भी हो गया होगा। अगर 15 हम आपको बताया तो जिसमें से आपको 10 याद भी हो गया होगा, है कि नहीं है? चलिए आगमन, आगमन का देखिए 2 होता है। आगमन, अब जैसे आगमन में देखिए अ हटा दे तो क्या हो गया? गमन हो गया। तो ये तो हो गया आगमन का गमन हो गया। और दूसरा क्या है? आगमन का जो अलग होता है वो क्या होता है? प्रस्थान होता है। अरे अब चलिए प्रस्थान करते हैं। ये हो गया इसका आगम, आगम का क्या हो जाएगा? निर्गम। अब देखिए यहाँ पे गमन है, यहाँ पे आगमन है, तो यहाँ पे क्या आगम है तो आगम का क्या हो जाएगा? निर्गम। आरूढ़ का क्या हो जाएगा? अनारूढ़। आमिष का क्या हो जाएगा? अनामिष। आर्य का अनार्य, आर्य का अनार्य, आर्य का अनार्य। तो देखिए इसमें से आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, इसको नहीं पढ़े होंगे ना, तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। पेपर में क्या है कि देखिए जब भी कोई कंपटीशन होता है तो वो आपसे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं जो आप शायद जानते हो, है कि नहीं है? अगर सब कुछ आप जानते हैं तो सारे लोग एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। तो आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आप जानते हैं, प्लस जो आप नहीं जानते उसको भी पढ़ना है। ठीक है? आर्द्र, आर्द्र क्या होता है? शुष्क। आप इसको याद कर लेंगे। आर्द्र, आर्द्र को आप याद रखेंगे। शुष्क ये आपका आ सकता है। आलोक, आलोक का क्या होता है? अंधकार, या अंधकार का क्या होता है? आलोक होता है। अब देखिए अंधेरा रहता तो वहाँ पे क्या लगाते? उजाला। अगर अंधेरा का पूछेगा, यहाँ पे देखिए अंधकार है ना, अगर आपसे पूछे अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, आता है ना शक्तिमान, पहले आता था। चलिए अगर अंधेरा रहेगा तो अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? उजाला होगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या? अंधकार है, तो इसलिए इसका क्या होगा? आलोक, या आलोक का क्या होगा? अंधकार। ठीक। आविर्भाव, आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ठीक, आविर्भाव भी आप याद रखेंगे। आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा। आतुर, आतुर का क्या होगा? अनातुर होगा। आय, खरीदना, व्यय, खर्च करना, इसको भी आप याद रखेंगे। आय का क्या होता है? व्यय होता है। आवृत, अनावृत, आवृत, अनावृत। आरोह, अवरोह। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े ही होंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो ये आपका आरोह है, अवरोह है, आरोही, अवरोही। क्लियर? चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अल्प का बहु, अल्प का बहु। अधम का उत्तम, अधम का उत्तम। अमृत, विष, विष, अमृत। अथ, इति, इति, अथ। अनुग्रह, विग्रह, विग्रह, अनुग्रह। अनुराग, विराग, विराग, अनुराग। अमर, नश्वर, नश्वर, अमर। अनुरक्ति, विरक्ति, विरक्ति, अनुरक्ति। याद हुआ? याद हुआ ना? चलिए ऐच्छिक, अनैच्छिक, अनिवार्य, अनिवार्य या अनैच्छिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऐच्छिक होगा। अधिक, कम या न्यून, न्यून या कम का क्या होगा? अधिक होगा। आगमन, गमन, गमन, आगमन। प्रस्थान, आगमन, आगमन, प्रस्थान। आगम का क्या हो जाएगा? निर्गम। आगम का निर्गम, निर्गम का आगम। आरूढ़, अनारूढ़, अनारूढ़, आरूढ़। आमिष, अनामिष। ठीक, आमिष का क्या होगा? अनामिष, अनामिष का क्या होगा? आमिष होगा। आर्य, अनार्य, नार्य, आर्य, सॉरी आर्य का अनार्य हो गया, अनार्य का आर्य हो गया। फिर आर्द्र का शुष्क, शुष्क का आर्द्र। आलोक, अंधेरा, आलोक का क्या होगा? अंधकार। अंधेरा का क्या होगा? उजाला होगा। उजाला का अंधकार, उल्टा बोलते हैं। जहाँ भी आपका उजाला आएगा वहाँ पे हमेशा आएगा अंधेरा, जहाँ पे अंधकार आएगा वहाँ पे आपका क्या आएगा? आलोक आएगा। आविर्भाव, तिरोभाव, तिरोभाव, आविर्भाव। आतुर का अनातुर, अनातुर का आतुर। आय का व्यय, व्यय का आय। आवृत, अनावृत, अनावृत, आवृत। आरोह, अवरोह, अवरोह, आवरोह। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा लगा। आप लोग साथ साथ लिखते चल रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आकाश, आकाश का क्या होता है? पाताल। क्या होता है भैया? पाताल होता है। चलिए आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण। तो बताइए विकर्षण का क्या होगा? आकर्षण होगा। चलिए आसक्त, आसक्त का क्या होगा? अनासक्त। आसक्त, अनासक्त। आकीर्ण, विकीर्ण, विकीर्ण, आकीर्ण।
आधार का आधे होगा। आधार का दूसरा क्या होता है? निराधार। ठीक है, तो आधार का क्या होगा? आधे होगा। अभ्यंतर बाह्य, अभ्यंतर बाह्य, बाह्य अभ्यंतर, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। तो और भी जो उससे रिलेट है वो आप लोग के दिमाग में आता होगा, क्या ये सब आता है, नहीं आता है? तो देखो भैया लोग, पेपर कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, ये आप लोग को आइडिया नहीं है, ना मुझे भी आइडिया है, लेकिन कोशिश मेरा यही है कि आप लोग को इतना पढ़ा दूं कि आप लोग को एंट्रेंस में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, आप लोग करेंगे सर ये क्या फालतू का है? फालतू नहीं है, ये कभी ना कभी आपको काम देगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके CHS नवोदय में आ सकता है, हो सकता है। देखिए, हम लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, हम लोग काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। मेरे अलावा और भी सारे जो चीज़ें हैं वो आपको तो सेल्फ पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे ना। अगर हम ही पेपर बनाते तो हम आपको ऐसा पेपर बनाते तो आप लोग बस इतना ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। चलिए तो देखते हैं इधर का क्या होता है भैया। उधर होता है इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट। ये आपसे पूछा गया एक बार 2011-12 का शायद आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपसे पूछा गया इष्ट का क्या होता है, अनिष्ट होता है। ठीक, ईद, ईद का आप लोग शायद जानते होंगे, ईद का क्या होता है? विलोम शब्द मुहर्रम। ईद का क्या होता है? मुहर्रम होता है। ईश्वर का क्या होता है? जीव होता है। जीव का क्या होगा? ईश्वर। जैसे दानव का दैत्य। फिर अब देखिए एक चीज, राजा, बताइए राजा का विलोम शब्द क्या होगा? आप कहेंगे सर रानी होगा। अगर हम आपसे बोले रंक होगा, अगर हमसे बोले प्रजा होगा, तो बताइए तीनों में से कौन सा सही है? राजा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इन 3 ऑप्शन दिए, बताइए। और चौथा ऑप्शन है तीनों, और ये मान लीजिए पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा है ये सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए राजा का अगर लिंग परिवर्तन करते हैं, मतलब उसके जेंडर को बदलते, तो राजा का रानी, जैसे लड़का का लड़की, राजा। अब देखिए जाति को लेकर, जैसे कहते हैं ना लेवल की बात करें, तो राजा अमीर हो गया तो रंक हमारा क्या, गरीब हो गया। अब फिर इसी में राजा क्या होता है, अगर पोजीशन देखे बड़ा छोटा, तो राजा का प्रजा। यानी ऐसे भी आपसे थोड़ा सा अगर आप दिमाग का यूज करेंगे, जो भी ऑप्शन रहेगा उससे आप सटीक आंसर निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। चलिए इहलोक, इहलोक का क्या होता है? परलोक होगा। उपसर्ग आप लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यय, प्रत्यय का क्या होगा? उपसर्ग होगा। उदार, उदार का देखिए 2 होता है, अनुदार भी होता है, कृपण भी होता है। क्या होता है? उदार का अनुदार भी होता है, कृपण। अनुदार दिया तो सिंपल सा उदार हो गया, लेकिन अगर कृपण दिया तो आप कैसे पहचानेंगे कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? तो पढ़ेंगे तब ना। चलिए, तो कृपण का क्या होता है? उदार होता है। उत्कर्ष, अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष। उत्साह, निरुत्साह, उत्साह, निरुत्साह। ठीक। उष्ण, शीतल, उत्थान, पतन, उग्र, शांत। उत्थान, पतन, इसको आप याद करेंगे, उष्ण को भी याद रखेंगे, उग्र को भी याद रखेंगे। उग्र का क्या? शांत होता है। उद्यम, उद्यम का क्या होता है? आलस। उद्यम का क्या होता है? आलस होता है। ठीक। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा। उन्मूलन का रोपण होगा, उन्मूलन का रोपण। उपचय, अपचय, ये देखिए केमिस्ट्री में आता है। वैसे तो विलोम शब्द हिंदी कहीं भी आ सकता है विलोम शब्द। तो देखिए उपचय है तो बस यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? अपचय। ठीक। उद्धत, उद्धत का क्या होगा? विनीत। उदयांचल का क्या होगा? अस्त। अस्तांचल, यानी उदय का अस्त होता है, उसी तरीके से उदयांचल का क्या होता है? अस्तांचल। क्लियर हुआ इतना? चलिए कुछ और भी है। वैसे तो विलोम शब्द इतने सारे हैं कि आप उसका कई वीडियो बनाते जाए, ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक मेरी तरफ से सलाह है कि आप इतना पढ़ने के बाद और भी आगे अपना पढ़ते रहिएगा। जब जब आपको टाइम मिले पढ़ते रहिए। ठीक। एक तंत्र, एक तंत्र में क्या एक है, बहुतंत्र में क्या बहु। एक का क्या हो गया? बहु हो गया। ठीक है, तो चीज़ों को शब्दों से आप पहचानना समझना सीखिए।
ऐक्य का क्या होगा? अनैक्य। ऐक्य अनैक्य। ऐश्वर का अनैश्वर भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है? दारिद्र्य होता है। दारिद्र्य होता है। ऐश्वर का अनैश्वर, अगर अनैश्वर नहीं है ऑप्शन में तब हम लोग क्या खोजेंगे? दारिद्र्य खोजेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो क्या होगा? बोथ ऑफ दिस, मतलब दोनों होगा। कटु, कटु का क्या होता है? मधु होता है। कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। कुलदीप, कुलदीप का क्या होता है? कुलांगर। आप लोग याद रखेंगे कुलदीप, कुलदीप को याद रखेंगे कुलांगर, या कुलांगर को याद रखेंगे कुलदीप। कृष्ण, ये भी आपसे पूछा गया है। कृष्ण का क्या होता है? श्वेत होता है। ठीक है, कृष्ण क्या होते हैं? काले होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, तो श्वेत क्या होता है? सफेद होता है। अगर आपसे सफेद पूछे तो काला होगा। ठीक है, अगर सफेद पूछे तो आपसे क्या होगा? काला होगा, लेकिन जब श्वेत पूछेगा तब आपसे क्या होगा? कृष्ण होगा। श्वेत आप सफेद समझ के काला मत लगाइएगा, नहीं तो गलत होगा। श्वेत का क्या होता है? कृष्ण होता है, कृष्ण का श्वेत होता है। जब सफेद देगा तब आपको क्या होगा? काला। सफेद का क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब श्वेत देगा तो श्वेत का क्या होगा? कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण होगा। क्रोध में क्षमा होगा, क्रोध का क्षमा होगा, क्षमा का क्रोध। करुण का क्या होगा? निष्ठुर होगा। करुण का दया भी होता है, निष्ठुर भी होता है। चलिए, कृष, कृष का क्या होगा? स्थूल होगा। कृष का स्थूल, स्थूल का कृष। क्रोध का शांत। ठीक है, अब देखिए क्रोध का क्षमा भी होता है, क्रोध का शांत भी होता है। ठीक है, शांत दे दिया तो क्रोध होगा, क्षमा दे दिया तो भी आपका क्रोध ही होगा। कल्पना, कल्पना का हमारा क्या होता है? यथार्थ। तो यथार्थ का क्या होगा? कल्पना होगा। या कठोर दे या कर्कश दे, दोनों का क्या होता है? कोमल। कोमल दे दे तो आप उससे क्या लगाएंगे? कर्कश या फिर कठोर। कुरूप का क्या होता है? स्वरूप होता है। कृपण का दाता। और याद कीजिए उदार का क्या होता है? आपका कृपण होता है। उदार का क्या होता है? कृपण होता है। उदार का अनुदार भी होता है, तो उदार का कृपण होता है, कृपण का क्या होता है? दाता होता है। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न। खल का क्या होता है? सज्जन। सज्जन का क्या होगा? खल होगा। कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतघ्न, ये वाला आप लोग याद रख लीजिएगा। खल, खल का क्या होता है? सज्जन। खिलना, मुरझाना, कोई फूल खिलता है बाद में वो क्या होता है? मुरझा जाता है। खेद, हमें इस बात का खेद है, तो इसका विलोम क्या होगा? प्रसन्नता होगा। ठीक। गमन, गगन, गगन का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। गगन का क्या होगा? पृथ्वी। जैसे धरती का क्या था? आकाश था। बताइए, आकाश का आपका क्या है? पताल है, तो यहाँ गगन का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। गंभीर का क्या हो जाएगा आपका? वाचाल। गंभीर का क्या होगा? वाचाल। गौड़, गौड़ का क्या होगा? या तो प्रमुख पे टिक कीजिए या फिर प्रधान। अगर प्रधान दे दिया तो गौड़ होगा, प्रमुख भी दे दिया तो भी आपका गौड़ ही होगा, ध्यान रखेंगे। गुरु, गुरु का अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है? लघु होता है, लेकिन अगर एक शिष्य के रूप में देखें तो गुरु का क्या होता है? शिष्य होता है। ठीक। गौरव, गौरव का क्या होगा? लाघव। गौरव का क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है, इतना याद हुआ। आप लोग लिख रहे हैं ना, लिखते चलिए, देखिए याद होता चलेगा, अपने आप आपको याद होता चलेगा। बस बोल कर लिखिएगा, याद करते चलिए। चलिए, अब इसको ख़त्म करने का समय आ गया है कि विलोम शब्द जितना हम लोग पढ़े उसको पढ़ के अब ख़त्म करते हैं। चलिए, पहला देखिए गे, गे का क्या होता है? अगे होता है। ठीक है। गोचर, गोचर का अगोचर। गोचर का क्या होता है? अगोचर। गे का क्या होता है? अगे होता है। घात, घात का क्या होता है? प्रतिघात, या प्रतिघात का क्या होगा? घात होगा। ठीक। घन, घन का क्या होता है? तरल। घन का क्या होता है? तरल। लेकिन जब तरल का बात करेंगे तो क्या होगा? ठोस। वैसे देखा जाए तो घन भी आपको क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, तो घन का आपसे पूछे तो तरल होगा, अगर तरल का पूछे तो ठोस भी होता है और घन भी होता है। ठीक। घरेलू, घरेलू का क्या होता है? बनैला। घरेलू मतलब घर के अंदर का, ठीक है, घर का वाला सामान। अब बनैला मतलब जो बाहर का सामान होता है। ठीक। चोर, अब आप से पूछा जाए चोर, तो चोर का आप बोलेंगे क्या? पुलिस। पुलिस नहीं होता है, चोर का पुलिस नहीं होता, चोर का क्या होता है? साधु होता है। चेतना, चेतना क्या होता है? मूर्छा होता है। चेतना का क्या होता है? मूर्छा होता है। लेकिन जब आपसे चेतन का पूछे तो क्या होता है? जड़ होता है। अगर चेतना पूछे तो मूर्छा, लेकिन जब चेतन पूछे तो क्या होगा? जड़ होगा। ठीक। चंचल, जो हमेशा इधर उधर इधर उधर घूमता फिरता रहता है या फिर कहते हैं मस्ती वस्ती करता रहता है, तो उसका क्या होता है? स्थिर।
चंचल का क्या होता है? स्थिर, रुका हुआ। अब देखिए चेतन, चेतन का क्या होता है? जड़ होता है। चिरंतन, ठीक है, चिरंतन, चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है, ठीक है। और नश्वर का एक चीज और भी था, क्या था? सोच के बताइएगा आप लोग। छूत, छूत का क्या होता है? अछूत होता है, छूत का अछूत। ज्योति, ज्योति का क्या होता है? तम होता है, या तम का क्या होता है? क्या होता है? ज्योति, ठीक। अगर वही आपसे पूछे तिमिर, तिमिर का किसका होता है? आलोक का होता है। आलोक का क्या होता है? तिमिर होता है। अगर अंधकार का पूछे तो क्या होता है आपका? आलोक होता है। लेकिन अंधेरा का पूछे तो क्या होता है? प्रकाश होता है या फिर उजाला होता है। तो आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे। जीवित, जीवित का क्या होता है? मृत होता है। लेकिन जीवन का क्या होता है? मरण होता है, ठीक। ज्वार, ज्वार का क्या होता है? भाटा होता है। तेज का क्या होता है? निस्तेज। अब तेज का आप लोग धीरे मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तेज का आपको क्या होता है? निस्तेज होता है। त्यागी, त्यागी का आपको क्या होता है? भोगी। तिमिर, तिमिर का क्या होता है? प्रकाश। तुच्छ का महान, तो महान का क्या होगा? तुच्छ होगा। भोगी है का क्या होगा? त्यागी, त्यागी का भोगी, तो भोगी का क्या होगा? त्यागी उल्टा होगा ना। तारीफ, वाह आप लोग बहुत अच्छे हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे? मेरा शिकायत कि सर कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बस बोलते हैं, ठीक। तारीफ का क्या हो जाएगा? शिकायत, शिकायत का तारीफ। थोक, थोक का क्या होता है? खुदरा, यानी थोक में एक साथ खरीदते हैं, खुदरा में अलग अलग खरीदते हैं। दयालु का क्या होता है? निर्दय। स्वामी का क्या होता है? दास। निर्बल का क्या होता है? सबल। और दृश्य का क्या होता है? अदृश्य। क्लियर इतना? वैसे देखिए दोस्तों, बच्चों क्या है, विलोम शब्द अभी बहुत सारे हैं, लेकिन सब चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि जहाँ से आपको जैसे मिले बस आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या पता इसमें से एक भी ना आए, क्या पता सारा इसी में से आपका आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए पहले आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो भी सारे हैं उसको अगर बुक में है, कॉपी में है, कहीं से भी आप उसको सर्च कर लीजिए। अगर सर्च मोबाइल है तो वैसे मोबाइल आप लोगों के पास है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जानते क्या होता है? बुक, बुक में अगर मिल जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्यों? उससे आपको क्या होता है? बुक रीडिंग का प्रैक्टिस के साथ साथ बुक कंसेप्ट, जो बुक के साथ पढ़ने का मज़ा है वो मोबाइल के साथ पढ़ने का मज़ा नहीं है। बस क्या होता है कि आपको गाइडेंस मिलता है, तो बस इसी गाइडेंस को आप लोग फॉलो करते रहिए और अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।